सब्जेक्शन दी जाएगी, जिसके बाद ये रोड शो यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी यहां अमोसी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। लगभग 20 किलोमीटर का लंबा रोड शो है, जो कि 10 मॉल एवेन्यू, जहां पे कांग्रेस का उत्तर प्रदेश यूनिट का दफ्तर है, नेहरू भवन उसे कहा जाता है, वो स्थित है। वहां पर जाएंगे और उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। यहाँ पर आपको हम जरा नजारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ वर्कर्स थे जो कि काम कर रहे थे, अब वो भी रुक गए हैं, खड़े हो गए हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर से जो पूरा का पूरा काफिला निकलने वाला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का। कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस पार्टी के यहाँ सुबह से ही आके इकट्ठा हो गए थे, ढोल नगाड़े और उसके साथ साथ जो स्लोगन है कि दहन करो लंका, बहन प्रियंका, उसके यहाँ पर नारे गूंज रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक संदेश बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पूरे देश भर के कैडर को अपने दे दिया है, क्योंकि उस बस पे जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता अब यहां से थोड़ी देर में रवाना होंगे, उस पर लिखा था बदलाव की आंधी राहुल संग प्रियंका गांधी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे कैडर को दिया गया है देश भर में कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इकट्ठे होकर मोदी सरकार के खिलाफ और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा के खिलाफ एक तगड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा आज आई हैं, पहली बार जब से वो महासचिव बनी है, वो यहाँ पर अपना रोड शो करेंगी, शो ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है अपने कैडर को कि जो पिछले लगभग 2 दशकों से कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था, कि फिर से प्रियंका गांधी आई हैं और कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर खेलेगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेगी। जब दिल्ली में उन्होंने कार्यभार संभाला था, तब कार्यकर्ताओं को कहा था कि कार्यकर्ता ही सुल्तान है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगी, सड़क सड़क घूमूंगी, और पूरे के पूरे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें किस तरह का माहौल बन सकता है कांग्रेस को लेकर, उसको समझेंगी। जी अंजना। बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए हमारे साथ, आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मौसमी के पास। मौसमी, एक सवाल लोगों के मन में यहाँ पर आ रहा है, पत्रकारों के तमाम, की देखिए लोग सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर लैंडिंग के बाद एक लंच ब्रेक ले लिया गया है। मौसमी जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें बड़ी दिलचस्प तस्वीरें थी। जैसे ही गेट खुला तो सारी निगाहें प्रियंका गांधी वाड्रा पे थी और तमाम नेता लाइन खड़े हुए थे, गुलदस्ते और एक तरह से कहे तो राहुल गांधी जो है देख रहे हैं कि प्रियंका किस तरह से लाइमलाइट ले रही है, पर उनको कोई हर्ज नहीं है। बड़े ही पेशेंस और बड़े ही सब्र से उन्होंने प्रियंका के साथ साथ वो आगे चले, और जैसे ही उन्होंने ये जो आप देख रही है, जब ये इसमें चढ़े इस वाली बस पे, तो प्रियंका ऊपर नहीं आई और पहले उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया, जिसके बाद फिर वो लोग नीचे आए और दूसरी बस पे चढ़े और फिर उसके बाद अब ये बस फाइनल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ये इस पूरे जिस तरह से उन्होंने संदेश भेजा लखनऊ के लोगों को, और जिस तरह से कांग्रेस ने लखनऊ सबसे पहला गढ़ डिसाइड किया है ये पूरे रोड शो के लिए, उससे एक बड़ा संदेश कि उत्तर प्रदेश के लिए एक लंबी रेस दौड़ रही है कांग्रेस। उसको मालूम है जमीनी हकीकत क्या है। वो 2019 नहीं, 2000 अगले विधानसभा चुनाव के लिए फोकस रहेगी और 2012 कि क्या वाकई में प्रियंका पलक खाया कल कर पाएंगी कांग्रेस की, और कहीं पे ऊर्जा जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये रोड शो जो है वो सेट करेगा। विक्रांत के पास चलते हैं। मौसमी ठीक है, मौसमी बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। जैसा आपने कहा कि अगर लाइमलाइट और अटेंशन प्रियंका को ज्यादा मिले तो राहुल उसको लेकर, जिसे आजकल की युवाओं की भाषा में कूल कहते हैं, यानी उन्हें ठीक लग रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है ये सोच लेना कि ऐसी कोई राइवलरी दिखेगी अटेंशन को लेकर। लेकिन आइए सीधे ले चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। विक्रांत, देखिए आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं, एक यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वहाँ पर इंतजार है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि एक दबाव का जोन शुरू होगा प्रियंका वाड्रा पर, एक दबाव का जोन बनेगा प्रियंका वाड्रा। विक्रांत, क्या है वहाँ की तस्वीर और जानकारी?
दाहिनी ओर वो बस है जिसमें स्वागतम लिखा हुआ है, ये वही बस है जिसको राहुल गांधी 2017 में या उसके पहले के चुनाव में लेकर के घूमे थे, तमाम राज्यों में घूमे थे, लेकिन इसमें पोस्टर बदल दिए गए हैं, प्रियंका गांधी के भी पोस्टर लगा दिए गए हैं आगे। और ये आप पहली तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी बस के ऊपर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बस के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रियंका और राहुल बस के ऊपर हैं और एसपीजी के जवान हैं और राहुल गांधी आगे आ गए हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी बस पर पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर बतौर नेता, कांग्रेस महासचिव, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि 4 नंबर की पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, वहां चुनौती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार है, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, जहां से सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के सामने है। राहुल और प्रियंका दोनों बस की छत पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में काफिला यहां से निकलने वाला है। और दूसरी बस में अगर तस्वीर देखें, जिसमें पहले जाना था उसको एसपीजी ने मना कर दिया कि उसमें सुरक्षा ठीक से नहीं दी जा सकती, दिक्कतें हैं, इसलिए इस बड़ी बस में उनको रखा गया है, सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया है। वरना इस बस में प्रियंका के साथ इंदिरा गांधी की भी तस्वीर लगाई गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, यानी कि प्रियंका में इंदिरा की झलक दिखती है। ये आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने तस्वीर लगा दी और किसी और नेता को ऊपर नहीं बुलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बस पर मौजूद हैं। और अब आरपीएन सिंह भी बस पर चढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, कुशीनगर से सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको ऊपर बुलाया गया है। कहीं न कहीं वही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी जहां से प्रभारी बनाई गई हैं, वहां के नेताओं को तरजीह दी जा रही है। आरपीएन सिंह ऊपर मौजूद पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में ये जो काफिला है, ये रोड शो, ये यहां से आहिस्ता आहिस्ता 37 जगहों पर रुकते हुए पहुंचेगा प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय। बीच में लाल बाग में प्रियंका गांधी पहली बार बतौर कांग्रेस की महासचिव नेता के तौर पर रायबरेली अमेठी के बाहर भाषण देंगी। और भी कुछ नेता को ऊपर बुलाया जा रहा है क्योंकि जगह बहुत कम है। जितिन प्रसाद को मैं देख सकता हूं, वो भी ऊपर पहुंच गए हैं। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये यहां पर मौजूद हैं। और अंजना जी, अहम बात यह है कि बाकी नेताओं को बस के भीतर बैठने को कहा गया है और वो नेता अंदर बैठे हुए हैं। ये ब्रजेंद्र सिंह है, ये अलीगढ़ से आते हैं, आप भी सांसद रहे हैं। ये बताइए, प्रियंका राहुल ऊपर मंच पर चढ़ गए हैं, आपको लगता है कि 4 नंबर की पार्टी 1 नंबर पर आ पाएगी क्या? 4 नंबर की पार्टी 1 नंबर, जन सैलाब ये बता रहा है। आज पूरा उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है कि प्रियंका के यूपी आते ही एकदम जनता में उबाल आ गया है। 100% नंबर 1 पे कांग्रेस पार्टी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में तो उत्साह है, लेकिन क्या ये, लेकिन जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, सिंधिया भी ऊपर आ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार सिंधिया को दिया गया है, वो भी ऊपर है। प्रमोद तिवारी भी ऊपर हैं और राहुल गांधी आगे आ गए हैं। इस समय सबसे आगे राहुल गांधी, उन्होंने प्रियंका को बुलाया है और सलवार सूट में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ आगे बिल्कुल नजर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो मोबाइल लेकर के तस्वीरें लेना चाह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक आखिरी, राज बब्बर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मंच पर मौजूद है। तो आप देखिए कि राज बब्बर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आरपीएन सिंह, प्रमोद तिवारी, ये अहम नेता हैं जो कि मंच पर ऊपर जो मंच बना हुआ है छोटा सा, जिसमें चारों ओर ओपन है, जहां खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करेंगे दोनों और रोड शो करेंगे यहां से लेकर के कांग्रेस मुख्यालय तक प्रदेश के। और 3 नंबर गेट जो कि कहा जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गेट है, सुरक्षा के चलते सामान्य जो एयरपोर्ट है वहां के बजाय यहां पर आए हैं लोग। और तीनों ने सबसे पहले जाकर लंच किया है और ये राज बब्बर को आगे बुलाया है राहुल गांधी ने और ये निकलने वाले यहां से। रणनीति यही, अगर आप याद करें कि 2017 के चुनाव के पहले कांग्रेस ने शीला दीक्षित को प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, दबाव बनाया था, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल हुआ था। और इस बार सपा और बसपा ने तालमेल कर लिया, कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। ऐसे में राहुल गांधी ने मजबूर होकर अपना जो ब्रह्मास्त्र है, जो कांग्रेस मानती है, राहुल मानते हैं कि प्रियंका गांधी उनका ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव बढ़ाएगी कि अगर वो प्रियंका के चलते बीजेपी के वोट काटती है तो सपा बसपा गठबंधन के भी वोट काटेगी। ऐसे में सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में रणनीति कुछ ऐसी होगी कि
दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन जिन सीटों पर जो जीत सकता है वहां एक दूसरे की अंदर खाने मदद की जाए, बीजेपी को हराने वाला उम्मीदवार दूसरी पार्टी दे दे, ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है आने वाले वक्त में जब प्रियंका गांधी यहां पर प्रचार करेंगी। और प्रियंका गांधी का जिस तरीके का बड़ा कार्यक्रम यहां लगने वाला है तो उससे दबाव एक बढ़ेगा, ये मानना है कांग्रेस का। और फिर जिन सीटों पर सपा बसपा जीत रही है वहां कांग्रेस उनकी मदद कर दे, जिन सीटों पर कांग्रेस जीत रही है वहां सपा बसपा उनकी मदद कर दे। तो ये तमाम चीजें रणनीति का हिस्सा है। और लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में आधिकारिक तौर पर धरती पर लॉन्च हो गई है लखनऊ की, और ये काफिला बढ़ना शुरू हो गया है। एसपीजी के लोग आगे आ गए हैं और अब ये काफिला बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो एसपीजी की गाड़ी है जिसमें कि प्रियंका और राहुल को बैठना है वो आगे आ गई है, लेकिन जो प्रचार करना है, जिसमें रोड शो करना है, वो बस है जिसमें कि तमाम नेता, मैं फिर दिखाऊं आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, प्रमोद तिवारी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है। प्रियंका गांधी हमारी ओर यानी दाहिनी ओर, मेरे दाहिनी ओर बस के हैं, और बाईं ओर राहुल गांधी। यहाँ से भी दिख रहा है। विक्रांत, लगातार आप बताते रहिए, जानकारी देते रहिए, लेकिन यहाँ से भी जरा टॉप एंगल दिखा दे, क्योंकि देखिए ये बस यहाँ से निकल रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी तक यहाँ से राजबब्बर दिखाई दे रहे हैं, और ये फ्रंट व्यू में बस में जो ये रोड शो है वो आगे निकलना शुरू हो चुका है। रोड शो की तैयारी सुबह से थी, अब जाकर आगाज हुआ है। और इसी के साथ क्या प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई सियासी जमीन के लिए रास्ता बना पाएंगी, इसी पर सबकी नजर होगी। देखिए ये तस्वीरें, एक तरफ आपको प्रियंका वाड्रा दिख रही है तो दूसरी तरफ राजबब्बर दिखाई दे रहे हैं, आरपीएन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश की जमीन पर काफी मेहनत की थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री कमलनाथ को बता दिया गया तो उन्हें कहा गया था कि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें महासचिव प्रियंका वाड्रा के साथ साथ एक तरफ 42 सीटें अगर प्रियंका वाड्रा को देखना है तो दूसरी तरफ 38 सीटें पूर्वांचल की देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कह सकते हैं आप कि दोनों को उत्तर प्रदेश की सियासत में लॉन्च करने के लिए आज के इस दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी दफ्तर जरूर दोनों गए थे, दोनों ऑफिस पार्टनर्स हैं, जी हाँ, एक ही दफ्तर में दोनों को जगह दी गई है, लेकिन यहाँ पर सियासी जमीन पर ये इनकी एंट्री है जिसमें आप कांग्रेस सेवा दल के लोगों को देख रहे हैं। और इसी के साथ ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है, और महत्वपूर्ण ये है कि इसी के जरिए जिस तरह जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका वाड्रा, ये सभी लोग मौजूद हैं। विक्रांत, अगर आप इस वक्त भी मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां से जो देख पा रहे हैं वो आप कमेंट्री कर सकते हैं। लगातार सीधी तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, हमने सुबह से आपको कहा था कि यहीं से रोड शो होना है, और आज तक स्पेशल इंतजाम के साथ आपके सामने खड़ा है, तो ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे विस्तृत कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, और ये प्रियंका वाड्रा वेव करती हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया वेव करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, राजीव शुक्ला, तमाम नेता जो कुछ देर पहले आज तक के मंच पर थे, आरपीएन सिंह साहब, ये सभी लोग अब उस काफिले में शामिल होते हुए। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजबब्बर, वो भी आगे मौजूद है, और राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए उन लोगों को बुलाते हुए मंच पर एक संपर्क साधने की कोशिश है, एक ऐसी कोशिश है कि लोगों के साथ एक ऐसा संपर्क स्थापित किया जाए जिसमें ये पता चले कि इस धमाकेदार करिश्माई एंट्री के साथ प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन में बदलाव ला देंगी, और उसी को आगे ले जाते हुए किसी की तरफ माला फेंकते हुए राहुल गांधी, किसी से माला लेते हुए राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आगे देखते हुए, और इस एंट्री को आप सबसे करीब से इस वक्त देख रहे हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा की एंट्री है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मंच पर मौजूद। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, आरपीएन सिंह दिखाई दे रहे हैं, राजीव शुक्ला, सभी नेता, पीएल पुनिया भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा एक अलग अवतार में आज दिख रही है, क्योंकि ये हमेशा कहा गया कि क्या वो वही अवतार दिखाएंगी जो इंदिरा गांधी का अवतार रहा है, क्योंकि पार्टी की पूरी कोशिश है कि पोस्टर्स और होर्डिंग्स में इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर लगाई जाए। ये देखिए दोनों भाई बहन ये लोगों को कहते हुए कि बस से ज़रा सा दूरी रखें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, जगह छोटी है, सड़क से गुजरना है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये इस वक्त रैली करते हुए, रोड शो करते हुए
और कांग्रेसी कार्यकर्ता दोनों तरफ सड़क के मौजूद। हरीश रावत जी भी तो कुछ देर पहले आज तक पर थे, उस मंच पर इस वक्त मौजूद है। एक बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है, जिसके जरिए इन दोनों को आगे निकलना है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को नए सिरे से स्थापित करना है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर इन दोनों का करिश्मा रंग लाएगा और उनका काम, उनका मेहनत रंग ला पाएगा। और यही इस वक्त प्रियंका वाड्रा भी आपको दिख रही हैं, क्योंकि आज तक के इस विशेष कवरेज में वो भी समझ रही हैं कि यहाँ से सीधी तस्वीरें इस वक्त जा रही हैं। राहुल गांधी, राज बब्बर। कसौटी ये है कि देखिए, एक वक्त पर इंदिरा गांधी से अगर तुलना की जाती है, पीछे जो ट्रक है उसमें इंदिरा गांधी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ उनकी तस्वीर डाली गई है। तो बात इस चर्चा पर हो रही थी इस पर कि जो शख्सियत उनकी है उसको इंदिरा गांधी के कद का बनाने के लिए जो छवि उनकी बनाई जा रही है पार्टी की तरफ से, उसको लेकर वो किस मकाम तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचा पाती है। प्रियंका की कम उम्र से राजनीति में दिलचस्पी थी, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति की भी प्रियंका में दिलचस्पी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि चाहे वो पीएल पुनिया हो या फिर अन्य नेता हो, दबी जुबान में सब चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका वाड्रा की औपचारिक एंट्री हो, और प्रियंका वाड्रा की औपचारिक एंट्री हो गई। इंदिरा गांधी की तरह घड़ी दिखा रही है। ये देखिए, इंदिरा गांधी का जो अंदाज था, उस अंदाज में कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा की उसी अंदाज में घड़ी दिखा रही हैं। चलिए, ये भी दिलचस्प है देखना कि उस कसौटी पर वो कहाँ तक पहुंचती हैं। जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, वो अंदाज उनका जनता के सामने आने का, जिस तरह से वो लोगों के सामने आती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, हाव भाव दिखता है। ये देखिए, राहुल गांधी भी अब आपको इस तरफ दिख रहे हैं, और इधर भी काफी कार्यकर्ता हैं, वो पीछे की तरफ आए। कसौटी की बात हो रही थी, चुनौती की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी चौथे नंबर की पार्टी है। जो दुर्दशा पार्टी की है, वहां से नए सिरे से उसमें जान फूंककर उसको उबार कर आगे लाने की एक चुनौती है। और आज तो जमीनी इम्तिहान शुरू हुआ है, आज तो पहला दिन है, क्योंकि इससे पहले आप कांग्रेस दफ्तर में नई दिल्ली में थे, लेकिन अब आपको जमीन पर आके स्थापित करना होगा कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं, जो वोटर है वो भी अपने वोट के जरिए आपको उत्तर प्रदेश का शहंशाह या बादशाह बनाने के लिए तैयार है। जब तक वो नहीं हो पाएगा, तब तक कसौटी अधूरी रह जाएगी। और इसी में अब जिसे आखिरी तीर भी कहा जाता है, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से छोड़ दिया गया है। नीचे भी आपको दिख रहे हैं प्रमोद तिवारी, तमाम जो यूपी के नेता हैं, सबको महत्वपूर्ण जगह देने की कोशिश है, लेकिन ऊपर में बस में रोड शो में शामिल आपको प्रियंका वाड्रा दिख रहे हैं। तो बात उस छवि की हो रही थी, उस सारी वाले अंदाज में तो नहीं, लेकिन प्रियंका वाड्रा इस वक्त लोगों का अभिनंदन स्वीकार करती हुई, और जो गुलाब की पंखुड़ियां सुबह से बांटी जा रही थी, वो गुलाब की पंखुड़ियां अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो उन पर न्योछावर की जा रही हैं। ये आगे का रास्ता देखिए, पूरा काफिला देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको दिखेगा वो जो मीडिया कर्मी है वो आगे ट्रक से जा रहे हैं, वो तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से अब ये काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ता हुआ। इसी के साथ साथ अगर हम आपको पूरा रास्ता बताएं, हालांकि कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना था कि बहुत लंबा वो रूट लेने वाले हैं, लेकिन अब कितने की इजाज़त होगी, क्योंकि 1:15 बजा है और वो एयरपोर्ट से तो अभी निकल चुके हैं। यहाँ से एक लंबा लाल बाग में कहा जा रहा है, पहली बार रायबरेली और अमेठी के बाहर अगर प्रियंका वाड्रा बोलेंगी तो वो लाल बाग में बोलेंगी। यहाँ से उनका ये पूरा काफिला जो है वो एयरपोर्ट होकर कानपुर रोड तिराहा, शहीद पथ तिराहा, सिग्नेट होटल माफ कीजिएगा, बीमा अस्पताल, पुरानी चुंगी, विजयनगर मोड़, कृष्णा नगर, 12 बिरवा, पिकेडली, अवध हॉस्पिटल चौराहा, श्रृंगार नगर गेट, पूरन नगर, आलमबाग नगर चौराहा। बहुत लंबा रास्ता जो आज के अखबारों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार के जरिए छापा है। इन सभी को होता हुआ वो अल्टीमेटली आगे बढ़ेंगी, और लाल बाग में कहा जा रहा है कि वहां पर वो इस पर भाषण भी दे सकती हैं। तो अब देखिए, धीरे धीरे ये काफिला यहाँ से एयरपोर्ट के हिस्से से तो निकल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ये बस के जरिए अब ये दूरी तय की जा रही है। और ये देखिए, ये जो पीछे काफिला जा रहा है, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो नेतागण हैं, जो जिला स्तर के हैं, वो सब इसमें हैं। और इसी छवि की बात हो रही थी। देखिए, इंदिरा गांधी की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट, उसके आगे प्रियंका वाड्रा की छवि मिलाने की पूरी कोशिश है कि इसी के जरिए नए सिरे से जान फूंक पाए कांग्रेस पार्टी में राहुल और प्रियंका।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।